मोदी सरकार के इन 9 वर्षों को किसान विरोधी, कपटी और क्रूरता के काल से जाना जाएगा। कल देर शाम शेखी बगारते हुए मोदी मंत्रिमंडल ने रबी फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा कर दी। पर 3 कड़वी सच्चाई आपके सामने हम रखने के लिए आ जाए। पहली, किसान की फसल हिंदुस्तान में एमएसपी पर खरीदी ही नहीं जाती। दूसरी, किसान को लागत पर जमा 50% मुनाफा मिलने का कोई नामो निशान नहीं। और तीसरी, मोदी सरकार की हर नीति और कदम, उनका डीएनए ही किसान विरोधी। एंड आई लाइक टू प्रेजेंट सम फैक्ट्स बिफोर यू विच विल प्रूव दिस। मोदी मंत्र है, एमएसपी घोषित करो, एमएसपी दो मत। साल 2022-23 की एमएसपी अब घोषणा हुई है, वो मिलेगी अगले साल, इस साल के आखिर में। साल 2022-23 में फसल उपज और फसल खरीद के तथ्य इस बात को उजागर करते हैं कि इस देश में अब किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा। और मैंने एक छोटा सा चार्ट आपको भेज रहा हूं, वो ये दिखाता है कि 7 सबसे बड़ी जो फसल है इस देश की, उनका उत्पादन कितना है और खरीद कितनी। धान और गेहूं 2 सबसे बड़ी फसल हैं जो एमएसपी पर खरीदी जाती। धान का उत्पादन हुआ 1302 लाख टन और खरीद हुई 651 लाख टन एमएसपी पर, यानी 50%। यह सबसे बड़ी खरीद यही है। गेहूं का उत्पादन हुआ, सरकारी आंकड़े हैं, 1068 लाख टन, खरीद हुई मात्र 187 लाख टन, यानी 17.5%। तिलहन, जिसमें सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, सरसों, मूंगफली, ये सारी फसलें आ जाती, उत्पादन हुआ 377 लाख टन, एमएसपी पर खरीद हुई 48,000 टन, यानी 0.13%, 0.5% भी नहीं। दालें, उत्पादन हुआ 277 लाख टन, खरीदी गई 1,20,000 टन, यानी 0.43%, 0.5% भी नहीं। ज्वार, बाजरा, रागी और मक्का, ये 4 बड़ी और फसलें जिनका एमएसपी अब अनाउंस हुआ है, उनका उत्पादन हुआ 2022-23 में 491 लाख टन, खरीद हुई एमएसपी पर 1,28,000 टन, यानी 0.26%, आधे का आधा। तो मोदी जी जब एमएसपी देनी ही नहीं, तो कागज पर एमएसपी घोषित करके वाहवाही लूटने का मतलब क्या है? और यह मैं नहीं कह रहा, यह सरकार के आंकड़े और उनका चार्ट बताता है। धान की फसल केवल 50% एमएसपी पर खरीदी गई, बाकी सारी फसलें 0.26% से 17% तक है। सच्चाई यह है कि धान और गेहूं 17% खरीदी गई और कोई फसल एमएसपी पर खरीदी ही नहीं जाती। तो प्रधानमंत्री बताएं फिर एमएसपी के मायने क्या रह गए। दूसरी बात, किसान का एमएसपी लागत जमा 50% मुनाफे पर निर्धारित ही नहीं होता। याद करिए, मोदी जी 2 बातें कहकर सत्ता में आए। नंबर 1, किसान को लागत जमा 50% मुनाफा एमएसपी के तौर पर देंगे। और दूसरी बात, इस निर्धारण के आधार पर 2022 तक किसान की आय दुगनी हो जाएगी। अब तो 2023 में है, पर रबी की ताजा फसल ले लें और सीएसीपी, कृषि मूल्य निर्धारण आयोग, अगर उसकी रिपोर्ट ताजा पढ़ लें
उसका मैंने आपके लिए एक चार्ट संक्षिप्त में बना दिया है ताकि आपको वो देखना भी ना पड़े, और प्रांतीय भाजपाई सरकारों की सिफारिश देख लें तो आपको ये पाएंगे कि एक भी ऐसी फसल नहीं जहां लागत जमा 50% मुनाफे के आधार पर एमएसपी का निर्धारण हुआ है। मैंने आपके लिए एक चार्ट बना दिया सीएसीपी की रिपोर्ट के आधार पर, और उनमें से मैं 4 बड़ी फसलें पढ़कर बता देता हूं ताकि आपका समय नष्ट ना हो। धान का एमएसपी है 2183 रुपए जो घोषित हुआ है 2023-24 रबी क्रॉप का। लागत जमा 50% है 2867 रुपया। ये मैं नहीं कह रहा, ये सीएसीपी की रिपोर्ट में। और गुजरात ने मांगा 2750, असम ने मांगा 3132, महाराष्ट्र ने मांगा 4534। 3 बड़े भाजपाई प्रांत हैं, तीनों की सिफारिश नकार दी और लागत जमा 50% मुनाफा भी नकार दिया। अगली फसल देख लें, ज्वार की फसल। बहुत शेखी बगारी गई कि 3180 रुपया रबी की फसल में एमएसपी निर्धारित हुआ, पर लागत जमा 50% है 4250 रुपया प्रति क्विंटल। गुजरात ने मांगा 5400 रुपया, महाराष्ट्र ने मांगा 4434 रुपया, यूपी ने मांगा 3065 रुपया। तीनों नकार दिए गए। एक और देख लें, क्योंकि कई आपको पढ़कर मैं आपका समय नष्ट नहीं करूंगा। बाजरा एमएसपी है 2500 रुपए जो निर्धारण हुआ है। खरीदेंगे तो नहीं, पर फिर भी देख लीजिए कि लागत जमा 50% क्या है। लागत जमा 50% है 2717। गुजरात ने मांगा 3200 रुपए, महाराष्ट्र ने 4253 रुपए, एक विपक्ष की सरकार भी ले ली हमने, तेलंगाना 8194 रुपए। तीनों खारिज कर दी। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जितनी फसलें हैं मैंने उनका एक चार्ट आपके लिए बना दिया। तो अगर एक भी रबी की फसल पर मोदी जी भाजपा सरकार को लागत जमा 50% देना नहीं, तो लागत जमा 50% के बार बार कहने के मायने क्या हैं? तो 2 बातें साफ हो गई। नंबर 1, आप एमएसपी पर खरीद नहीं करेंगे। नंबर 2, एमएसपी निर्धारण करते हुए लागत जमा 50% को नकार देंगे। तीसरी बात, भाजपा का डीएनए ही किसान विरोधी है, और उसके लिए मैं केवल और केवल आपके समक्ष 4 बातें रखूंगा। बीजेपी सरकार ने खेती का बजट ही काट दिया, और जो दिया वो खेती पर खर्च नहीं किया। साल 2020-21 में देश के कुल बजट के प्रतिशत में कृषि का बजट था 4.41%। द एग्रीकल्चर बजट वॉज 4.41% of the total budget in the year 2020-21। साल 2023-24 में खेती का बजट कुल बजट के प्रतिशत का 2.57% रह गया है। दैट मीन्स अबाउट 50% लेस। पिछले 4 साल में मोदी सरकार ने कृषि विभाग के बजट का 80,000 करोड़ खर्च ही नहीं किया, भूल गए और फिर सरेंडर कर दिया। दिस इज ए शॉकिंग फैक्ट दैट इज अवेलेबल नाउ इन पब्लिक डोमेन। In last 4 years, Modi government forgot to spend 80,000 crore rupees of the agricultural budget. And I'm giving you figures, they are right here. 2019-20 में 34,518 करोड़ रुपया बजट का खर्च नहीं किया, सरेंडर कर दिया। 2020-21 में एग्रीकल्चर बजट का 23,825 करोड़ सरेंडर कर दिया। 2021-22 में 429 करोड़ सरेंडर कर दिया, और 2022-23 में 19,762 करोड़ सरेंडर कर दिया। Why even have a agriculture budget if you are never going to spend that money? If this is not betrayal with 62 crore farmers of India, what is?
किसान सम्मान निधि में से अब 2 करोड़ किसानों का नाम ही काट दिया। पिछले 9 सालों में 25,000 रुपया प्रति हेक्टेयर, हमने बार बार वो आपको डेटा दिया है, 25,000 रुपया प्रति हेक्टेयर किसान की फसल की कीमत, उत्पाद की लागत बढ़ा दी। बाद में कहा 6,000 रुपया देंगे प्रति किसान, नॉट प्रति हेक्टेयर। अप्रैल जुलाई 2022 में 11वीं किश्त दी किसान सम्मान निधि की, उसमें थे 10,45,59,60,000 किसान। 12वीं किश्त दी अगस्त नवंबर 2022 में, उसमें किसानों की संख्या कम होकर हो गई 8,42,14,000। यानी 11वीं और 12वीं किश्त के बीच में 2,03,45,000 किसान ही खत्म हो गए। दिस मस्ट बी द ओनली यूनिक कंट्री इन द वर्ल्ड where in a period of 6 months 2,03,00,000 people have stopped doing agriculture as per Modi government. They have ceased to be farmers. This must be one of the most unique examples. तो सारे किसान अब कहां चले गए, इस बात का जवाब कोई नहीं देता। थर्ड, 3 साल पहले बहुत जोर शोर से 1,00,000 करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया। बोला इससे पूरे हिंदुस्तान के किसान की जिंदगी बदल जाएगी। 3 साल के बाद अब डेटा उपलब्ध है। 3 साल में उस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में केवल 12,000 करोड़ रुपया दिया गया 1,00,000 करोड़ में से। दैट मीन्स इंस्टेड ऑफ गिविंग मे बी 3,00,000 करोड़, 1,00,000 करोड़ पर ईयर और total of 1,00,000 crore in 3 years, they are only giving 4,000 crore rupees of loan out of agriculture infrastructure fund. 4,000 करोड़ सालाना में 62 करोड़ किसानों की जिंदगी कैसे सुधर सकती है, क्या कोई बता सकता है? एंड द फोर्थ एस्पेक्ट, पीएम आशा योजना किसान निराशा योजना बन गई। बहुत जोर शोर से प्रधानमंत्री जी ने डींगे हाँकते हुए ये कहा कि दलहन की फसलें, तिलहन की फसलें, खोपरा की फसलें, इन सब पर हम भावांतर योजना चलाएंगे, यानी भाव में अगर अंतर होगा तो क्षतिपूर्ति किसान की किया करेंगे। और उसका बड़ा खूबसूरत नाम दिया, ब्रांडिंग के लिए तो वो मशहूर हैं, पीएम आशा योजना। उस पीएम आशा योजना की बहुत पब्लिसिटी हुई, वाहवाही लूटी गई, टेलीविजन पर, अखबार में इश्तहार चले। अब 3 साल बाद उसकी सच्चाई क्या है? 4 साल बाद 2021-22 में केवल 500 करोड़ दिए, 500 करोड़ से 400 करोड़ कर दिए, फाइनली 1 करोड़ दिया और वो 1 करोड़ भी खर्च नहीं किया। और साल 2023-24 में करोड़ के लिए पीएम आशा योजना में 1,00,000 रुपए का बजट है। 62 करोड़ को मैं 1,00,000 से विभाजन करूं तो अब 1 पैसे का वो कितना फ्रैक्शन आएगा वो मुझे कैलकुलेट करना नहीं आता। तो 62 करोड़ किसानों को 1,00,000 रुपए का बजट है पीएम आशा योजना का। शायद इसी वजह से एनएसएसओ की रिपोर्ट जो भारत सरकार ने दी वो एक औसत प्रतिदिन आय 27 रुपया प्रतिदिन है और उस पर 74,000 रुपए का कर्ज है। देश के समय आ गया है कि देश के प्रधानमंत्री 62 करोड़ अन्नदाताओं को